हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ E4 इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के 50 बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोवर्ब्स को सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रोवर्ब है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ यानी बहुत से मशवरे मिलकर काम बिगाड़ देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है अ कांस्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम। A constant guest is never welcome यानी कदर खो देता है रोज का आना जाना। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है अ फेयर फेस नीड्स नो पेंट। अ फेयर फेस नीड्स नो पेंट यानी हुस्न जेवर का मोहताज नहीं। इसके बाद दोस्तों एक और प्रोवर्ब है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड यानी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसके बाद दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन। लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन यानी कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है टू err इज ह्यूमन। टू err इज ह्यूमन यानी गलती इंसान से ही होती है। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड यानी आंख ओझल पहाड़ ओझल। एक और इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है नाइदर फिश नॉर फाउल। नाइदर फिश नॉर फाउल यानी आधा तीतर आधा बटेर। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स यानी आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है अ बैड वे हैज अ बैड एंड। अ बैड वे हैज अ बैड एंड यानी बुरे काम का बुरा अंजाम। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है वट एवर यू सॉ सो शैल यू रीप। वट एवर यू सॉ सो शैल यू रीप यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है सेल्फ डन इज वेल डन। यानी सेल्फ डन इज वेल डन आपकाज महाकाज यानी जो काम आप खुद करोगे वो सबसे बेहतर होगा। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी इत्तेफाक में बरकत है। एक और प्रोवर्ब है चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम यानी खैरात अपने घर से शुरू होती है। एक और प्रोवर्ब है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन यानी एक तीर से दो शिकार। इसको हम ईडियम के तौर पर भी यूज करते हैं। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है इट टेक्स टू मेक अ कुरल। इट टेक्स टू मेक अ कुरल यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक और प्रोवर्ब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यानी परहेज इलाज से बेहतर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स यानी अंधा क्या जाने बसंत की बहार। एक और प्रोवर्ब है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग यानी बिल्कुल ना होने से थोड़ा भी बेहतर है। एक और प्रोवर्ब है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन।
टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन यानी बैंस के आगे बीन बजाना। एक और प्रोवर्ब है दोस्तों, अ ब्लैक मैन बीइंग कॉल्ड मिस्टर वाइट। अ ब्लैक मैन बीइंग कॉल्ड मिस्टर वाइट यानी पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। एक और प्रोवर्ब है दोस्तों, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल यानी बात का बतंगड़ बनाना। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, नो पेन्स नो गेन्स। नो पेन्स नो गेन्स यानी बिन मेहनत के राहत कहाँ। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है, हु विल बेल द कैट। हु विल बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इसके बाद एक और प्रोवर्ब है, बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट। बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट यानी बुरी खबर जल्द फैल जाती है। एक और प्रोवर्ब है दोस्तों, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक यानी पहले तोलो फिर बोलो। एक और प्रोवर्ब है, प्राइड हैथ अ फॉल। प्राइड हैथ अ फॉल यानी गुरूर का सर नीचा। एक और इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है, स्मॉल विट ग्रेट बूस्ट। स्मॉल विट ग्रेट बूस्ट छोटा मुंह बड़ी बात। एक और प्रोवर्ब है, डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे आर हैच्ड। डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे आर हैच्ड यानी अंडे टूटने से पहले चूजे मत गिनो। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, एन ओपन डोर विल टेम्प्ट इवन अ सेंट। एन ओपन डोर विल टेम्प्ट इवन अ सेंट यानी मुफ्त की शराब काजी को हलाल। एक और प्रोवर्ब है, फिश एंड गेस्ट्स स्मेल आफ्टर 3 days। फिश एंड गेस्ट्स स्मेल आफ्टर 3 days यानी एक दिन मेहमान, दूसरे दिन मेहमान, तीसरे दिन वबाले जान। एक और प्रोवर्ब है, अ रॉटन शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। रॉटन शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक यानी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, वन स्कैबर्ड कैन नॉट होल्ड 2 swords। वन स्कैबर्ड कैन नॉट होल्ड 2 swords यानी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक और प्रोवर्ब है, वन पोस्ट एंड लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स। वन पोस्ट एंड लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स यानी एक अनार 100 बीमार। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मेक्स द मेयर गो यानी पैसे से हर काम निकल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है दोस्तों, टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल। टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल यानी उल्टे बांस बरेली को। अच्छा, न्यू कासल जो है वो अपने कोल यानी कोयले की वजह से मशहूर था। तो अब अगर कोई शख्स न्यू कासल जा रहा हो और वो कोयला लेकर जा रहा हो तो ऐसे वक्त में कहेंगे टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल यानी कोई चीज़ ऐसी जगह ले जाना जहां वो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा मौजूद हो। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, अ फिगर अमंग साइफर्स। अ फिगर अमंग साइफर्स का मतलब है अंधों में काना राजा। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है, लेविश इन वर्ड्स निगर्ड इन डीड्स। लेविश इन वर्ड्स निगर्ड इन डीड्स यानी बातों के धनी करतब ख्वार। ऐसे शख्स के बारे में कहा जाता है जो बातें तो बड़ी बड़ी करता हो लेकिन उस पर अमल सिफर हो। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, एवरीवन इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। एवरीवन इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स यानी अपने ऐब किसी को नजर नहीं आते। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन यानी जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा। एक और प्रोवर्ब है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे वाइल द सन शाइन्स यानी बहती गंगा में हाथ धो लो यानी मौके से फ़ायदा उठा लो।
इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है अ वॉल्फ इन द गार्ब ऑफ अ लैम्ब। अ वॉल्फ इन द गार्ब ऑफ अ लैम्ब यानी बगल में छुरी मुंह में राम राम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है ग्रीफ मेक्स 1 और 10। ग्रीफ मेक्स 1 और 10 यानी बीमार की रात पहाड़ बराबर। एक और प्रोवर्ब है अ क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाइज। अ क्लोज माउथ कैचेज नो फ्लाइज यानी बिन रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। एक और प्रोवर्ब है द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर यानी जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है माइट इज राइट। माइट इज राइट यानी जिसकी लाठी उसकी बैंस। हमारा लास्ट प्रोवर्ब है डू इन द रोम एज रोमन्स डू। डू इन द रोम एज रोमन्स डू यानी जैसा देश वैसा बेस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।